फाजिल्का का असली विकास फाजिल्का का बेटा ही करवाएगा। केजरीवाल तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। हमने तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से प्रभावित होकर ज्वाइन की है। पार्टी का फैसला हमारे लिए सर्वप्रिय होगा। अब तक आपने अकाली, भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों को आजमाया है, एक बार आम आदमी पार्टी को आजमा करके देखें। 27 जुलाई से पहले दोस्तों फाजिल्का के लगभग सभी स्थानीय समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर इस तरह की स्टेटमेंट्स की बाढ़ सी आई हुई थी। फिर राजधानी से एक छोटी सी खबर रिलीज़ होती है और ये स्टेटमेंट्स और इस तरह की गतिविधियों की सभी खबरें समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया से गायब हो जाती हैं। ऐसा क्या हुआ? इशारा तो समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो इस रिपोर्ट को पूरी देखिए, आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं मदन घोड़ेला, आप देख रहे हैं दी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, दरअसल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगर आपको किसी पार्टी में पद, प्रतिष्ठा, पावर अपने मनमाफिक नहीं मिलता है तो आप के रंग ढंग, झंडे, डंडे, विचार सब एकदम से बदल जाते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ फाजिल्का में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई, 27 जुलाई को दोस्तों हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने फाजिल्का में समरबीर सिंह सिद्धू को हल्का इंचार्ज लगा दिया। तो उसके बाद में उसके बाद से ये ऐसी सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो समाचार पत्रों से गायब होनी शुरू हो गई थी। हुआ ये कि पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में अन्य पार्टियों से असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ मिला करके और अपना कनुबा तो बहुत बढ़ा लिया, लेकिन पार्टी को शायद ये पता था कि ये अन्य पार्टियों से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले नेता पार्टी के लिए शायद ही कारगर साबित होंगे। जैसे ही समरबीर सिंह सिद्धू को फाजिल्का का हल्का इंचार्ज लगाया जाता है, टिकट फाजिल्का की आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे करीब आधा दर्जन नेता एकदम से सन्न रह जाते हैं और उनकी जो गतिविधियां थी अन्य पार्टी के नेताओं को अपने साथ मिलाने की, पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने की और अन्य पार्टियों पर राजनीतिक हमले करने की, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स जो रोज़ाना करीब 10-12 आती थी वो एकदम से गायब हो जाती हैं। और पिछले 25 दिन से लगभग ऐसा देखने को मिल रहा है। अपने आप को पार्टी का सिपा सलार बताने वाले, पार्टी की नीतियों में अपनी पूर्ण निष्ठा दिखाने वाले और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न करने के दावे करने वाले ये नेता, फ़िलहाल इनकी न तो कोई स्टेटमेंट आ रही है और ना ही किसी कोई गतिविधि आ रही है। बावजूद इसके कि अभी समरबीर सिंह सिद्धू को फाजिल्का की टिकट अनाउंस नहीं की है, पार्टी ने ऑफिशियली नहीं किया। अगर आशीर्वाद दे दिया हो तो शायद पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन फ़िलहाल पार्टी ने उनको हल्का इंचार्ज लगाया है और पार्टी के सीनियर नेताओं का ये स्टेटमेंट भी है कि सभी हल्का इंचार्ज जो हैं वो अपने आप को उम्मीदवार ना समझें। उनमें से कुछ पार्टी चेंज भी कर सकती है, अभी 6 महीने का टाइम पड़ा है, तो पार्टी अभी इनकी परफॉर्मेंस देखेगी, उसके बाद में
ये निर्णय लेगी कि उम्मीदवार किसको बनाया जाए। और जो ये 5-6 लीडर जो घर बैठ गए हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं कि अभी समरवीर को टिकट थोड़ी मिल गई है। तो अगर टिकट नहीं मिली है तो आप पहले की तरह ही पार्टी का काम करें और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और मुझे यहाँ फाजिल्का के पूर्व विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जानी जी की एक लाइन याद आ रही है। उन्होंने अभी हाल ही में एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा कि समय से पहले जो एमएलए बनने चले थे वो थक हार करके घर बैठ गए हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है इन्हीं में से किसी लीडर को कोड करके कही होगी, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। इनमें से बहुत से नेता ऐसे थे जो नगर कौंसिल का शायद चुनाव भी नहीं लड़े होंगे, गांव में कोई सरपंच का इलेक्शन भी नहीं लड़े होंगे, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वे आम आदमी पार्टी में आएँ और यहाँ पे अपनी टिकट की दावेदारी पेश करें। ये वैसे लोकतंत्र है, कोई भी टिकट की दावेदारी पेश कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक तरफ आप कहो कि पार्टी का हर निर्णय हमारे सिर मत्थे होगा, और आप कहो कि हम तो बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुए हैं, और कहो कि आपको आम आदमी पार्टी की जो नीतियां अच्छी लगी हैं इसलिए आपने ज्वाइन किया। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा ये लगता है कि पार्टी टिकट जो है वो समरवीर सिंह सिद्धू को दे सकती है, तो आप एकदम से उस पार्टी के विरोध में उतर जाते हैं, उस निर्णय के विरोध में उतर जाते हैं। हालांकि खुलकर के किसी की स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन उनके वर्करों की बातें और उनके वर्करों से जो क्या कहते हैं वो का लहजा ये बता रहा है। पिछले दिनों इन विरोधी नेताओं की एक मीटिंग भी हुई थी, निर्णय उसमें कुछ नहीं हो पाया था। असल इन नेताओं की अति महत्वाकांक्षा ही शायद इनको आम आदमी पार्टी में खींच लाई है। इन नेताओं को ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी में फाजिल्का का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और समरवीर सिंह सिद्धू क्योंकि 2017 का चुनाव हार चुके हैं तो पार्टी शायद ही उन पर दोबारा दाव खेले। लेकिन हमेशा से ही शांत रहने वाले और अपनी धुन के लगभग पक्के समरवीर सिंह सिद्धू ने कहीं न कहीं इन सभी नेताओं को पटकनी दे दी है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, बात तो यहाँ से शुरू होती है। ये स्थिति नेताओं में मनमुटाव और इस तरह की दूरियां पार्टी के लिए कहीं न कहीं घातक सिद्ध हो सकती हैं। पार्टी को नुकसान तो होगा ही, नेताओं का भी नुकसान होगा। किसी भी नेताओं का जनाधार उज्जवल भविष्य इसी बात में निहित होता है कि उनकी पार्टी कितनी मजबूत है और उनकी पार्टी किस हद तक जनता को लोकप्रिय है। अगर पार्टी जनता में लोग अपना आधार खो देती हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी के नेताओं का राजनीति में कोई बहुत अच्छा रसूख बनता है। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं फाजिल्का में अपने अच्छे मजबूत जनाधार के लिए जूझ रही है। समरवीर सिंह सिद्धू सहित सभी नेताओं ने खासी मेहनत की है, लेकिन अब क्योंकि पार्टी के इन नेताओं को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, अगर वो एकजुटता नहीं दिखाएंगी तो मुझे लगता है कि पार्टी का हशर फिर एक बार 2017 वाला हो सकता है। 2017 में भी ऐसे ही, जैसे ही पार्टी ने समरवीर सिंह सिद्धू को उम्मीदवार घोषित किया तो उनके भी 5-6 जो लीडर थे वो दूसरी, या तो कोई दूसरी पार्टी में चला गया और या कोई आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आ गया। लेकिन हशर उनका जो था वो सबके सामने है। अगर ये नेता उससे सीख नहीं लेते हैं और एक मंच पर नहीं आते हैं तो पार्टी का तो नुकसान होगा ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन नेताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा।
अभी इलेक्शन में 6 महीने बाकी हैं, देखते हैं कि ये सब नेता एक मंच पर आते हैं या नहीं। और इसी विषय पर हम और बातचीत करेंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक आप इस रिपोर्ट को देखिए और अपने विचार जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये चैनल और इसके कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।